तो मैं लास्ट नाइट एक लिंक्डइन एक्सपर्ट से बात कर रहा था और उसने मुझे जो बताया वो बहुत ही क्रेजी था, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है और ना ही ये कोई जेनरिक एडवाइस है कि पोस्ट करो, इंगेज करो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, ऐसा कुछ भी नहीं। बट फिर भी इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके और रोज 2 घंटे लिंक्डइन को दे के आप नेक्स्ट 15 दिन में गारंटीड 3 से 4 क्लाइंट बड़े आराम से ला सकते हो, इवन इफ आप बिगिनर ही क्यों ना हो। और ये स्ट्रैटेजी इतनी स्टूपिड सिंपल है कि आप भी सोचोगे कि ये मुझे क्यों नहीं पता थी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी नीश में 10 बड़े बड़े क्रिएटर्स को फॉलो कर लेना है। अगर आपको नहीं पता वो कौन है तो आपको सीधा परप्लेक्सिटी पे जाना है, रिसर्च मोड सिलेक्ट करके उससे पूछना है कि गिव मी टॉप 10 लिंक्डइन क्रिएटर्स टू फॉलो इन वेब डिज़ाइन नीश, और जो भी आपकी नीश है वो डाल दो और 10 जो आपको क्रिएटर मिल रहे हैं उनको आप फॉलो कर लो। और सबसे पहले जाके उनकी प्रोफाइल देखो, स्कैन करो और उनको कॉपी करो, लाइक लिटरली कॉपी नहीं वरना पंगा हो जाएगा। तो आपको सिंपली देखना है उन्होंने कैसी प्रोफाइल बनाई है और अपनी प्रोफाइल भी उसी तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं, उनकी केस स्टडी कैसी है, उनके पोर्टफोलियो कैसे हैं, एंड आपको उसको रेप्लिकेट करना है। और अगर वो 10 लोग हैं तो आप 11वें लोग हो जाओगे उनके बीच में ना। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ डेमो पोस्ट डालने, टेस्टिमोनियल्स वगैरह डालनी है और अपना फीचर्ड सेक्शन पे जाके पोर्टफोलियो और केस स्टडीज आप अपनी प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। एंड उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो कि अब इस स्टेप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेप तो एक स्टेपिंग स्टोन है हमारी स्ट्रेटजी के अंदर। तो स्टेप नंबर 2, और इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एआई टूल्स का यूज़ करके अपने लिए लिंक्डइन पे कंटेंट डालना ईजी करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टूल को यूज़ करना है जिसका नाम है ईजीजेन, और यहाँ से जाके आपको अपनी नीश वगैरह उसमें फिट करके अपने लिए कुछ पोस्ट लिखवा लेने, क्योंकि ये टूल बहुत अच्छे पोस्ट लिखता है। एंड उसके साथ साथ ये टूल थोड़ा महंगा भी है, तो उसके लिए भी आपको एक हैक बताता हूँ। तो इस टूल का फ्री ट्रायल लेने के बाद आप इससे कुछ पोस्ट निकलवा लो, लाइक 50-100 पोस्ट निकाल लो। उसके बाद उसको चैट जीपीटी में फीड कर लो, ट्रेन कर लो, एंड उसके बाद आप चैट जीपीटी से ही पोस्ट लिखवा सकते हो। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे 30 दिनों का कंटेंट आपको एक साथ स्केड्यूल करके डाल देना है, ताकि आपको कंटेंट डालने की प्रॉब्लम ना हो और आप नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दे सको, जो कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना तो क्लाइंट आपको जानेंगे भी नहीं। और हाँ, हमें लाइक्स और व्यूज से मैटर नहीं है, हमको एक्चुअली में क्लाइंट भी चाहिए। इसी में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताना चाहूँगा। अगर आप देखना चाहते हो कि आपके कॉम्पिटिटर या जिनको भी आप फॉलो करते हो, आप बार बार उनकी प्रोफाइल पे नहीं जाना चाहते और एक ही जगह आप सब देखना चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री में कौन से पोस्ट वायरल जा रही हैं, तो आप फिर इसके लिए टैपलियो यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी इंडस्ट्री डाल के आप देख सकते हैं कि उसके टॉप क्रिएटर्स के टॉप पोस्ट कौन से हैं जो वायरल जा रहे हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उनको कॉपी करना है, अपने चैट जीपीटी में डालना है और एक नया पोस्ट तैयार कर लेना है। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी आप पोस्ट लिखो या पोस्ट डालो तो उससे 10 मिनट पहले आपको इंगेज करना होता है, और पोस्ट डालने के बाद आपको भी 10 मिनट और इंगेज करना होता है। और आपके जो पोस्ट पे कमेंट्स आ रहे हैं एटलीस्ट 10 मिनट तक आपको उनको मॉनिटर करना है एंड उनको रिप्लाई करना है। और रिप्लाई भी कुछ ऐसा करना है कि आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, ताकि उस पोस्ट की इंगेजमेंट बढ़ती रहे। और इसी के साथ साथ आपको रोज 1 घंटा निकालना है उन टॉप 10 क्रिएटर्स की प्रोफाइल को देखने में, उनके पोस्ट पे जाके कमेंट करने में। और आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल होने चाहिए, आपके कमेंट खुद में एक पोस्ट हो, ये नहीं कि जस्ट उनकी पोस्ट की तारीफ कर दी, बल्कि कुछ वैल्यू ऐड ऑन हो, ताकि लोग जब उस पोस्ट के नीचे आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे। तो इसी बात से हम इस पे आ जाते हैं कि आपको 2 तरह के लोगों को फॉलो करना है। एक, जिस टाइप के आप फ्रीलांसर हो या जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, 10 उन तरह के लोगों को फॉलो कर लो, और 10 ऐसे बड़े क्रिएटर फॉलो कर लो जिनकी ऑडियंस में आपके आइडियल क्लाइंट हैं। ये यूजुअली बाहर के लोग होंगे, इंटरनेशनल लोग होंगे, ताकि जब आप उनके पोस्ट से इंगेज करोगे तो आपके क्लाइंट्स को भी पता चलेगा। अब इससे पहले हम स्टेप नंबर 4 पे जाएं, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 को करने के लिए आपको लिंक्डइन प्रीमियम लेना बहुत ज़रूरी है। बट आई नो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लिंक्डइन प्रीमियम बहुत महंगा है। तो उसके लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो आपको लिंक्डइन प्रीमियम 6 महीने 1 साल का बहुत सस्ते में दे देते हैं। और अगर आपको भी लिंक्डइन प्रीमियम चाहिए सस्ते में, जैसे मैं और बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स उसे यूज़ करते हैं, तो आप नीचे लिख दो लिंक्डइन प्रीमियम एंड 50 कमेंट होते ही मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप लिंक्डइन प्रीमियम का ऑर्डर दे सकते हैं। तो स्टेप नंबर 4 है हमारा आउटरीच, बिकॉज अगर आप क्लाइंट के डोर पे नहीं नॉक करोगे तो क्लाइंट भी आपके डोर पे नहीं आने वाले। तो सबसे बड़ी गलती तो लोग यही कर देते हैं कि आउटरीच का जो मैसेज है वो बहुत लंबा लिखते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि लिंक्डइन पे जब भी आप कनेक्शन भेजते हो तो साथ में कनेक्शन नोट ऐड करने का ऑप्शन होता है, जिसमें ओनली 300 कैरेक्टर या अराउंड 30 to 40 वर्ड्स ही आप लिख सकते हो। तो आपको अपना जो पिच है वो इतना छोटा कर देना है कि वो आप कनेक्शन नोट के साथ ही भेज सको और सामने वाला देखते ही 2-3 सेकंड के अंदर समझ जाए कि आप उसे क्या पिच कर रहे हो। और रही बात लिंक्डइन पे पिच करने से अगर आपको डर लगता है, तो लिंक्डइन बिजनेस के लिए है, वहाँ पे आप नहीं पिच करोगे तो कोई और पिच कर ही रहा है ऑलरेडी। तो जो आउटरीच स्क्रिप्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से आप इनके ऊपर दिखाई दे जाएगी। आपको भी अपनी जो पिच होगी वो इतनी छोटी ही रखनी है, और हर रोज 15 से 20 कनेक्शन आपको लिंक्डइन के ऊपर भेजने हैं। और बाकी
लिंक्डइन की जो कनेक्शन पॉलिसीज़ है उसका ध्यान रखना। बट अगर आपके पास प्रीमियम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वार्न कर देगा कि कनेक्शन लिमिट आपकी ख़त्म होने वाली है, बट ऐसे आपको ब्लॉक नहीं करेगा। इसीलिए लिंक्डइन प्रीमियम होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेप के लिए, क्योंकि अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है और आप इतने ज़्यादा कनेक्शन भेजोगे तो आप बैन भी हो सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको रोज़ 1 घंटा देना है और एक अच्छा सा पोस्ट लिखना है जो कि पूरा एआई रिटन ना हो बट उसमें ह्यूमन टच भी हो। तो रोज़ 1 घंटे लगा के आपको लिंक्डइन के लिए पोस्ट लिखना है एंड उसके बाद 1 घंटे लगा के आपको लिंक्डइन पे इंगेज करना है एंड नेक्स्ट 1 घंटे लगा के आपको 15 से 20 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है अपने पिच के साथ। तो रोज़ अगर आप 3 घंटे देते हो तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप महीने के आराम से 5 क्लाइंट तो बड़े आराम से ला सकते हो। एंड अगर आपको लिंक्डइन का जो नया एल्गोरिदम है उसको समझना है तो आप नेक्स्ट ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।